हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 का, जो कि इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है राधा ने, जो कि कुछ इस टाइप का है। ठीक है, उसको कलर्ड पेपर से शो कराया उसने, मतलब चिपकाए होंगे इसके अपर पार्ट पे, साइड के विंग्स पे। यहाँ पर कलर्ड पेपर को चिपकाया गया है। बताइए कितना पेपर उसने इस एरिया इस एरोप्लेन को बनाने के लिए यूज किया है। ठीक है, उस एरिया को हमें निकालना है कलर्ड पेपर के। तो सबसे पहले जो एरिया इसमें निकाला गया है वो है ट्राइंगल का ऊपर टॉप मोस्ट एरिया। ऐसे इसने 5 सेक्शन करे हैं इसके, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन। ठीक है, इन पांचों सेक्शनों को जोड़कर हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया, जो कि हमारा पहला एरिया है। ठीक है, तो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ये कुछ ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 5 है तो दूसरी ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। ठीक है, और ये 1 है तो ये भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये इसका फर्स्ट एरिया है। तो निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये कौन सा ट्राइंगल दे रखा है, आइसोस्केलेटन ट्राइंगल। हाइट नहीं है तो सीधी बात है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम लगाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, S इक्वस टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो A कितना है हमारा यहाँ पर, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वस टू 11 अपॉन 2। जबकि ये 11 अपॉन 2 आ चुका है S, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वस टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना है S कितना है हमारा, 11 अपॉन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 अपॉन 2 माइनस A कितना है हमारा, 5, 11 अपॉन 2 माइनस 5, 11 अपॉन 2 माइनस 1। करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 11 अपॉन 2 डॉट 2 का इसमें डिवाइड देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 लगेगा। तो 1 का जब भी एलसीएम लेंगे, साइड में करके दिखाता हूँ, 11 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 का डिवाइड देंगे तो 11। ठीक है, 1 का देंगे तो 2 टाइम्स मतलब 10, निकल के कितना आया, 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा कितना निकल कर आएगा, 1 अपॉन 2। यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन 2। यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 का एलसीएम लोगे 1 में, तो 1 में लोगे एलसीएम तो कितना आएगा, 2, 11 में से माइनस होगा तो कितना आएगा, 9 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन 2 बाहर, 2 नीचे का बाहर, 3 ऊपर से बाहर। ठीक है, क्योंकि ये सब रूट में है। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो नीचे के देखिए 1 2 3 4, तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 बाहर, अंडर रूट में क्या रह गया, 11 और 9। अब हमको मालूम है 9 भी निकल आएगा 3 इंटू 3 से। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 2 2 जा 4 और 3 इधर से बाहर, तो 3 अपॉन 4 अंडर रूट 11। करेक्ट, ये आ गया हमारा पहला सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें 11 का रूट निकालना है तो हमारा कितना आएगा, लगभग 3.2 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल निकालना है तो अभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक 11.0000 का एक बार लेना पड़ेगा, जिससे हम ज़बरदस्ती का इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना स्क्वायर रूट के हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाला 3 3 जा 9 विच इज़ इक्वल टू 200। पॉइंट जो उतरेगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। 3 प्लस 3 6। अच्छा, यहाँ पर 200 हो चुका है तो 3 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना ही इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। यहाँ से आएगा हमारा 1100। यहाँ पर 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6, 1 टाइम्स ही जाएगा तो 1661। इसके आगे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 3.331। तो आगे सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 4 इंटू 3.31। जब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 2. देखिए 1 कैरी इधर जाएगा, 4 फिर 3 3 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का, जो ये वाला पार्ट है। तो यहां पर हम बड़ा एरो लगाकर इसका एरिया लिख देंगे, क्योंकि फिर मैं इसको रब करूंगा तभी सेकंड निकालूंगा। तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आप कौन से क्वेश्चन पे, सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं फटाफट। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट निकालने के लिए पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से आएगा हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम रेक्टेंगल को बनाएंगे। तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें जो साइड दे रखी है इधर की वो कितनी है, 6.5, ऊपर का कितना है 1। ठीक है, तो फटाफट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अब L कितना है हमारा, L हमारा 6.5 है और B हमारा कितना है 1 है। 6.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया निकल कर आया वो कितना आया हमारा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा इजी था। अब चलते हैं थर्ड। तो थर्ड का थोड़ा सा ट्रेपेजियम में थोड़ा बड़ा बनेगा, तो हम इसको अभी रोक देते हैं, 4 और 5th को निकालते हैं। तो 4 और 5th में भी बड़ा इजी है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल सिंपली एक ट्राइंगल है इस टाइप का कुछ। इसकी ये वाली जो बेस है इसका वो 1.5 का है और जो हाइट है वो तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बड़ा इजी है, ये 1.5 है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट दे रखी है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 90 है। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है हमारा 1.5 और हाइट कितनी है 6। 2 से 6 कितने टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स। अब यहाँ पर 3 का जब मल्टीप्लाई किया इससे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसका ट्राइंगल आ गया, इसका एरिया आ गया। अब एरिया इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए, तो सिमिलरली जितना इसका आया उतना ही इसका आएगा। तो एरो लगा के कह देते हैं यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, और यहाँ का भी एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये कौन सा है, 4th वाला है, जबकि 5th वाले का भी आंसर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली 5th वाले का भी आंसर क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4.5 इधर से भी आ गया और 4.5 इधर से भी आ गया। ये हमारे आ गए थर्ड, वो सेकंड, 4th एंड 5th। अब लास्ट कौन सा पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला पार्ट है, ट्रेपेजियम वाला। तो चलते हैं इसको भी निकालते हैं फटाफट। चले, तो पहले इसका 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 निकल चुका है, अब लास्ट पॉइंट है बस। अब फिर इस तीनों को क्या कर देंगे, चारों को, पांचों को प्लस। तो हमारा जो थर्ड है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बड़े अच्छे से करना है। तो ट्रेपेजियम में हमने एक लाइन खींची, ट्रेपेजियम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी होगा। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी ऊपर की साइड 1 सेंटीमीटर है, जबकि नीचे की साइड कितनी है, टोटल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर ऊपर है और 2 सेंटीमीटर नीचे है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो बड़ा इजी है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो ये वाली लाइन है इसके लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो मैंने इसके एक लाइन पैरेलल डाल ली। मैंने इस ट्रेपेजियम को A, B, C और D नाम दे दिया है। ठीक है, और जहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वो AE लाइन है। तो यहाँ पे लिखूँगा कंस्ट्रक्ट AE लाइन। ठीक है, जो कि क्या है, AE इज पैरेलल टू BC। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये 1 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पर भी क्या ले आएगा, 1 ले आएगा। ठीक है, अब ये 1 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 1 होगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि पूरा टोटल कितना है, 2 है, तो 1 इधर है तो 1 भी इधर होगा। अब ये एक क्या बन गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का सम कितना, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम किससे निकालते हैं, देखिए जरा।
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सिंपली √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर से ही हम इसका एरिया निकालेंगे। तो √3/4 ए स्क्वायर लगाया। अब √3/4 ए कितना है हमारा 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम बड़े इजीली इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम निकालना है और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मुझे को मालूम है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ए डी और बी सी। नहीं, ए बी और डी सी है। ठीक है, ए बी और डी सी पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो पैरेलल साइड यहाँ पर क्या है, ए बी है और डी सी है। तो ए बी प्लस डी सी बट इनटू हाइट। हाइट यहाँ पर हमें देनी रखी है, तो हाइट हमको निकालनी है यहाँ पर, तभी ये एरिया निकल पाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा वाला फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर मैं इसके हाइट मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मान ली h। ठीक, तो यहाँ पर h मानने से हमारा क्या फ़ायदा मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमको दे रखा है, √3/4 इज इक्वल टू हाफ बेस हमको मालूम है 1 है और हाइट हमको नहीं दे रखी है। तो ये 2 को यहाँ पर पहुँचा देंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 2√3/4। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ गया √3/2। अब इस √3/2 को हम वहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 1 + 2 इंटू √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस करने पर 3 और 2 2 जा 4, तो यहाँ से आया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये पर्टिकुलर आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम क्या है, वो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे स्क्वायर रूट को निकालने का। तो हमको मालूम है √3 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, 1.73 से। तो 1.73 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 3 × 1.73/4। तो यहाँ से एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी और 3 1 जा 3 और 2 5.4। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 1.29। ठीक है, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, जो कि क्या होगा, इस ट्रेपेजियम का आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ और 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर लिख देता हूँ। अब इतना करने के बाद जब हमने पांचों का एरिया निकाल लिया, अब टोटल चाहिए हमको, तो टोटल एरिया ऑफ पेपर। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर हम निकालेंगे कैसे, इन सबों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन सबों को प्लस करने के लिए जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पाँचों निकालें, इनको सबों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रब करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, टोटल प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ यूज्ड पेपर। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ यूज्ड पेपर हम कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा कितना है 2.48 प्लस सेकंड वाला कितना है हमारा 6.5 प्लस थर्ड वाला हमारा 4.5, नहीं थर्ड वाला है हमारा 1.29। ठीक है, प्लस फोर्थ और फिफ्थ हमारे 4.5 + 4.5 है।
तो हमको मालूम है 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में हम 6.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.45 प्लस 1.29 प्लस 15.5, करेक्ट। अब 15.5 के बाद हम इन सबों को क्या कर लेंगे, आप उसमें प्लस करेंगे। तो अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा आएगा 987 कैरी 1 और 5 5 10 और 10 और 2 12 कैरी 1 और यहाँ पर आएगा 5 6 7 8 और 9 और 1 बचा तो 1 और 9 और 1 बचा तो 19। तो यहाँ पर 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। बट ये तो हो गई, अब इसके आगे नीचे अप्रॉक्स ज़रूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो लगभग 19 से लेके 20 के बीच में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। 19.27 या 19.37 या 19.47 ऐसे पॉइंटों में आंसर आ सकता है। तो उसके लिए अप्रॉक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर अप्रॉक्स लिखा है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नहीं तो आपका अगर वेरिएबल थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पर गोला लगेगा, ठीक है, हाफ मार्क्स कट सकता है इस पॉइंट पे। तो अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है और इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आई हो कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए और इस क्वेश्चन को स्पेशली करके जाए पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाय बाय।